लोग जानते हो क्लास 10 में हमारा पिछला वीडियो जो था उसमें हमने बैलेंसिंग रिएक्शन यानी कि रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है, संतुलन किस तरीके से किया जाता है, वो मैंने बताया था। आई होप कि आपको वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक प्रक्रियाओं के प्रकार। चलो, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन किस तरीके से होती है यहाँ पर देखना। सबसे पहले रिएक्शन हम पढ़ेंगे, उसका नाम है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम गुजराती में क्या बोलते हैं यहाँ पर, संयोगीकरण प्रक्रिया। उसके बाद का हमारा पॉइंट या उसके बाद की रिएक्शन हमारी रहेगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, विघटन प्रक्रिया। इसके बाद थर्ड रिएक्शन हमारी रहेगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, विस्थापन प्रक्रिया। और लास्ट जो हमारा फोर्थ नंबर की रिएक्शन रहेगी वो रहेगी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ही बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखो आप लोग कि मैंने बेसिक लेक्चर में ये रिएक्शन मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, बट फिर भी अगर आपने वहाँ पे वो लेक्चर नहीं देखा है और इसको डिटेल में देखना है, वहाँ पे मैंने सिर्फ ऊपर बता दिया था कि किस तरीके से किस रिएक्शन को क्या बोलते हैं। बट यहाँ पर मैं थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि क्लास 12 में आपका वो डिटेल में थोड़ी रिएक्शन आती है और ये रिएक्शन आगे भी आप पढ़ चुके हो, बट फिर भी यहाँ पर ध्यान रखो। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोगीकरण, फिर डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इस रिएक्शन को हम इजीली याद किस तरीके से कर सकते हैं, या फिर मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूंगा जिसकी वजह से आप यहाँ पर इजीली याद रख सकोगे। सबसे पहले रिएक्शन हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? हम सभी जगह पे हम कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते? सभी जगह पे हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम जो रिएक्टेंट लेके, जो मैंने बोला था कि कंबाइन होने के बाद कुछ प्रोडक्ट मिलता है, तो जब हम रिएक्टेंट लेके, वो हमारे पास रिएक्टेंट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रक्रिया कितने भी हो हमारे साथ, बट उसको मिला के हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो सिर्फ एक मिलता है। वो प्रोडक्ट कितना मिलता है? सिर्फ एक। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि सभी रिएक्टेंट को मिला के कोई एक प्रोडक्ट निकलता है। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं अभी कि आप जब चाय बनाते हो या कुछ भी आप घर में बनाते हो, तो क्या करते हो, जो बनाना है वो हमारी फाइनल प्रोडक्ट है, बट वो बनाने के लिए हम बहुत कुछ अंदर ऐड करते हैं। जैसे कि आप मान लो पानी ले लो, मिल्क ले लो, या फिर आप अंदर चीनी ले लो, चाय पत्ती ले लो, वो सब ऐड करने के बाद सबको मिला के एक ही चीज बनती है हमारी, वो होती है चाय। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से कोई भी चीज बनाते तो सभी चीजों को इकट्ठे करने के बाद, सभी चीजों को कंबाइन करने के बाद वो एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, वो चाय वाई मिक्स नहीं करनी है, बट यहाँ पर हमें केमिकल रिएक्शन थ्रू कुछ रिएक्शन है, कुछ रिएक्टेंट है, जिसको मिलाकर हमें एक फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हमें याद कैसे रखना है बच्चों? तो जिस तरीके से इसका नाम है उसी तरीके से हमको इसको याद रखना है। उसके एग्जाम्पल बहुत ईजी है। चलो यहाँ पर ध्यान रखो। दूसरी रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है विघटन प्रक्रिया। तो डीकम्पोजिशन उसके नाम के हिसाब से ये कोई हमारे पास चीज है, कोई भी हमारे पास चीज है, समझो कोई भी हमारे पास, मान लो कुछ भी है मेरे पास, और उसको मैं यहाँ पर रख के देता हूँ, तो बाद में क्या होता है कि बहुत थोड़े दिनों के बाद धीरे धीरे वो डीकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे वो विघटन हो जाएगा। यानी कि उसमें जो एक चीज थी हमारे पास, उसमें से बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है। समझ में आ रहा है? डीकम्पोजिशन से डिफरेंट, उससे अपोजिट। उसमें क्या किया था, सबको मिला के एक मिला था, यहाँ पर एक है, उसमें से बहुत सारी चीज मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो उसको हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि हमारे पास जो रिएक्टेंट होता है वो सिर्फ एक होता है, बट उसकी प्रोडक्ट हमें अनेक मिलती है या बहुत सारी मिलती है। समझ में आ रहा है? तो इसको हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि विघटन। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन देखो उसके नाम से हिसाब से ये विस्थापन। समझो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, कोई एक हमारे पास, मान लो कि कोई हमारे पास कंपाउंड है, या फिर पहले मैं समझाता हूँ आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। मानो कि एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों यहाँ पर बैठे हैं। बाद में मैंने क्या किया, एक लड़का को निकाल के दूसरा कोई लड़का ला दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हुआ, एक लड़के के थ्रू एक लड़के का डिस्प्लेसमेंट हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एग्जैक्टली यहाँ पर हमें यही करना है। हमारे पास मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा, या फिर कोई भी कंपाउंड होगा जो मेटल से बना होगा। वहां पे हम मेटल यानी कि धातु
दूसरी अलग वो मेटल से इस मेटल को हम डिस्प्लेस कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस इसी तरीके से उसको पढ़ना है, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि चार टाइप की हमारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है, बट यहाँ पर हमें सिर्फ 10th क्लास में 2 ही तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभी पढ़नी है। चलो समझ में आ रहा है? ये थी ऊपर की सब बातें कि आपको किस तरीके से याद किया जाता है। उसमें सबसे पहले रिएक्शन है मेरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलो गाइज, मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करता हूँ। चलो यहाँ पर ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो कॉम्बिनेशन यानी कि संयोगीकरण रिएक्शन में मैंने अभी बोला आपको कि आपको क्या करना है कि बहुत सारे रिएक्टेंट हो गए, वो मिला के फाइनली एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहला मैं एग्जांपल आपको दे दूं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। चलो बच्चों ये तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो ना, CaO जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्विक लाइम उसको हम बोलते हैं इंग्लिश मीडियम में चलो, और गुजराती मीडियम में उसको कड़ी चूना बोला जाता है। चलो यहाँ पर उसके बाद हमने उसकी रिएक्शन की वाटर के साथ। किसके साथ की? वाटर के साथ। तो बच्चों आप क्विक लाइम यानी कि जो चूनो होता है, बराबर चूना आपने देखा है कि नहीं देखा है? आप जब कोई मकान बनाते हो उसके बाद कलर करने के लिए आप जो लाते हो, बराबर चूना या चूनो लगाते हैं, सब लोग लगाते नहीं लगाते? तो उसी हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो। देखो, तो जब हम वो लाते हैं और हमारे पास वाटर होता है, उसमें हम जब ऐड करते हैं, जब उसको अंदर ऐड करते हैं तो क्या होता है, सबको पता है क्या होता है। सबसे पहले हमने पानी देखा, पानी एकदम कोल्ड था, ठंडा था पानी, बट उसको अंदर ऐड करने के, कैल्शियम ऑक्साइड को अंदर ऐड करने के बाद क्या होगा बच्चों, वो हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। समझो उसमें से एनर्जी बाहर निकलने लगेगी। होगा कि नहीं होगा? तो ये दोनों के बीच में जब कंबाइन होता है तो फाइनली एक प्रोडक्ट मिलता है। वो आपको ये कुछ क्या करते हैं कि डायरेक्टली रिएक्शन लिख देते हैं, बाद में आपको समझा देते हैं। ये ऐसा नहीं करना है। अगर मैं ही आपको यहाँ से रिएक्शन करने के लिए अपने आप से नहीं बताऊँ तो आप कैसे करोगे? देखो ये बहुत ईजी है। यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पर ध्यान रखो आप। कैल्शियम ऑक्साइड है, ये दोनों का आप आयोनाइजेशन कर दो, Ca+2 ऑक्सीजन -2, यहाँ पर भी आयोनाइजेशन कर दो H+ OH -1। तो यहाँ पर देखो कैल्शियम पॉजिटिव है तो उसके सामने नेगेटिव ही चाहिए, बट इसका चार्ज कितना है, +2 है, तो यहाँ पर -2 होने चाहिए। तो एक OH -1 है और ये दोनों को मिला दो, देखो OH -1 दूसरा OH -1 होगा कि नहीं होगा? ये दोनों को पॉजिटिव नेगेटिव को मैं मिलाऊं तो क्या होगा, इसका -2 और इसका +1 चार्ज, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, -1। यानी कि OH हमारे पास कितने हुए, 2 OH -1। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर 2 OH का -2 और एक Ca का +2, तो दोनों को मिला के क्या हो गया, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो Ca को कैल्शियम बोला जाता है, OH को हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो समझ में आ रहा है? इसको हम क्या बोलते हैं समझो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस तरीके से कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर दोनों को मिला के हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कि तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों को मिला के फाइनल प्रोडक्ट एक ही मिला हमें, बट यहाँ पर आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10th में, तो यहाँ पर ध्यान रखो आप, बोर्ड के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन यही से निकल के आते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो गया, कड़ी चूनो, जैसे मैंने बोला ना यहाँ पर क्विक लाइम जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ पर स्लेक लाइम, यानी कि इसको ध्यान रखना है क्या बोला जाता है, फोडेलो चूनो समझो यहाँ पर गुजराती मीडियम के लिए, और स्लेक लाइम इंग्लिश मीडियम के लिए। यहाँ पर ध्यान रखो ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन निकल के आता है कि फोडेलो चूना का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी फॉर्मूला क्या होती है, स्लेक लाइम की फॉर्मूला क्या होती है, कड़ी चूना की फॉर्मूला क्या होती है, क्विक लाइम की फॉर्मूला क्या होती है। समझ रहे हो बच्चों आप लोग? यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आपको और 2-4 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, और सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, इसी तरीके से आपको मेहनत करनी है। चलो समझ में आ रहा है? और कुछ एग्जांपल हम ले ले। देखो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, इसके बाद में एनर्जी, यानी कि आपको कुछ हीटिंग एनर्जी आपकी यहाँ से रिलीज होगी। चलो वो बात करता हूँ मैं अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की। सबसे पहले दूसरी रिएक्शन के बारे में बात करें यहाँ पर अभी। चलो उसके बाद समझ लो कि कार्बन रिएक्ट विथ डाइऑक्सीजन गैस, तो क्या मिलेगा हमें, CO2, यानी कि कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करो तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है सबको? उसके बाद में और एक रिएक्शन की बात करूँ, डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, क्या मिलेगा हमें, H2O वाटर मिलेगा। समझ में आ रहा है? इसका मैं 2 मोल ले लूँ यहाँ पर। चलो हो गया, केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम हो जाएगा, यहाँ पर बैलेंसिंग रिएक्शन, यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा सारे रिएक्शन। चलो समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के मैंने 3 एग्जांपल आपको बता दिए, और तीनों एग्जांपल याद रखने के बहुत इजी ट्राई है, बहुत इजी तरीका है। यहाँ पर आप अच्छे से इसको याद भी रख सकते हो। ये तो आप
घर में जब कलर काम करते हैं उसी तरीके से याद रहता है आपको, ये याद रह जाएगा, उसके बाद ये भी रिएक्शन याद रह जाएगी, ये भी रिएक्शन याद रह जाएगी। चलो समझ में आ रहा है सबको। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो बच्चों, जब हम वहां पे दीवार पे जब चूना लगाते हैं समझो, तो उसमें चमक आती है, समझ में आ रहा है आपको, तो वो कब आती है, तो इसकी जब रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब किसके साथ होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है, तब उसमें से मिलके CaCO3 मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट। आपको ध्यान रखना है, शायद पूछा जाए या ना पूछा जाए फिर भी आपको याद रहेगा। चलो समझ में आ रहा है। और मैं अभी एक बात बता रहा हूँ, सुनो आप। तो क्या होता है कि कुछ रिएक्शन, जब भी हम कुछ रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन के अंदर क्या होता है, प्रक्रिया के अंदर या तो रिएक्शन थ्रू हमें एनर्जी देनी पड़ती है, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिस रिएक्शन को पॉसिबल बनाने के लिए उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ। चलो अभी हमें चाय बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो क्या करेगा, जो सिस्टम है वो एनर्जी को गेन करेगा। समझ में आ रहा है। और मान लो कि हमें कुछ आइसक्रीम वगैरह कुछ भी बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें हमें वो एनर्जी जो भी होगी उसको हमें कॉल करना पड़ेगी, यानी कि एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। या फिर यहाँ पर मैं बात करूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, ये हमें जो क्विक लाइम बनाना था, हमें जो ये लाइमस्टोन बनाना था, तब हमने क्या किया, इसको लाइमस्टोन बोलते हैं, CaCO3 को, ध्यान रखना आप, कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आ गया। चलो यहाँ पर तो ये जब रिएक्शन हुई तो उसमें से एनर्जी रिलीज हुई, समझो। जब हमने चुनाव बनाना था, जब हमें कलर लगाना था, तब हमने उसमें एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हुआ। फाइनली मैं बोलना चाहता हूँ बच्चों, जिस रिएक्शन, हम कुछ भी रिएक्शन करते हैं, अगर वो रिएक्शन में से एनर्जी बाहर निकलती है या फिर एनर्जी गेन करते हैं, जो एनर्जी बाहर निकलती हो तब उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उष्माक्षेपक रिएक्शन। और जब वो एनर्जी गेन कर रहा होगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि उष्मा शोषक रिएक्शन। चलो समझ में आ गया। अगर आपको ध्यान रखना है तो अच्छे से मैं याद करा दूं एक ही पॉइंट पे। चलो याद रखो, सबसे पहले आपने चाय बनाना स्टार्ट की, तो चाय बनाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ी, और वो सिस्टम जो होगा, बराबर, वो सिस्टम हमारी एनर्जी को गेन करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, वो गेन करेगा। तो समझो वो हो गया आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या हो गया, एंडोथर्मिक, यानी कि उष्मा शोषक। भाई बाद में आपको चाय बना के रख दी और आपकी मम्मी ने बोला बेटा चाय पी ले, बट आप पढ़ने में बिजी थे, समझो आप हो गए नहीं हो गए मुझे नहीं पता, बट थे, तो क्या होगा, वो चाय धीरे 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 ठंडी हो जाएगी। यानी कि उसमें क्या हुआ, वो उसमें क्या, कौन सी रिएक्शन हुई, तो वो जो सिस्टम थी, जो चाय निकाली हुई थी, उसमें से एनर्जी बाहर निकल गई। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, यानी कि उष्मा क्षेपक। तो बच्चों आप बहुत इजीली ये सारे रिएक्शन को याद रख सकते हो। चलो यहाँ पर हमारा फर्स्ट रिएक्शन जो था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो खत्म हो गया। उसके बाद सेकंड रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो रिएक्शन यानी कि विघटन प्रक्रिया। चलो डीकंपोजिशन रिएक्शन में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक कंपाउंड होगा, उसमें से बहुत सारे यहाँ पर प्रोडक्ट हमको मिलेंगे, या फिर उसमें से बहुत कुछ एलिमेंट बाहर निकलेंगे। चलो किस तरीके से, देखो यहाँ पर सबसे पहले रिएक्शन की बात करूँ मैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 लाइमस्टोन, समझो यहाँ पर ध्यान रखो CaCO3, ये रिएक्शन आपको बहुत बार लिखनी है, और इस रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन इसको समझनी भी है आपको, बराबर। कैल्सिनेशन रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन इसको, इस रिएक्शन में आपको समझना है, बट मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पर ध्यान रखो आप, CaCO3। तो अभी हमने क्या देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब हम कंबाइन करते तब तो उसमें से एनर्जी बाहर निकलती थी, यानी कि वो उसको हम बोला एक्सोथर्मिक रिएक्शन, समझ में आ रहा है, उष्माक्षेपक रिएक्शन। बट यहाँ पर हमें जो एक कंपाउंड है उसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देने के बाद दोनों अलग हो गए, यानी कि डिकम्पोज हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो यहाँ पर विघटन कब होगा, तो जब हम कुछ एनर्जी उसको देंगे, यानी कि वो एनर्जी कुछ गेन करेगा, तो उसमें से दो कंपाउंड निकलेंगे। देखो कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, समझना है आपको, यहाँ से ध्यान रखना। अभी मैंने बोला कड़ी चूनो, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम ऑक्साइड, समझो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड को मैंने बोला अभी कि चूनो, जब हम वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसमें से क्या होता है कि हमें इफेक्ट आता है, समझ में आ रहा है, जब हम चूना लगाते हैं तब यहाँ पर क्या हुआ, देखो दोनों को डिफरेंट किया, अभी दोनों को कंबाइन करने से ये रिएक्शन मिलता है, तो दोनों को डिकम्पोज करने से ये रिएक्शन मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी कि आपको मिलाना है और अलग करना है, समझ में आ गया। चलो यहाँ पर CaCO3 को डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। चलो उसके बाद फेरस सल्फेट FeSO4। देखो देने को तो बहुत सारे रिएक्शन में आपको दे सकता हूँ, समझाने को बहुत सारे रिएक्शन समझा सकता हूँ, बट आपके टेक्स्ट बुक में जितने हैं वही रिएक्शन सबसे पहले फोकस करते हैं हम, समझ में आ रहा है। फेरस सल्फेट FeSO4, तो इसमें से क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर देख लो आपको कि 2 मोल FeSO4 दे रहा हूँ,
और क्या होगा कि आपको ये रिएक्शन याद रखने में थोड़ी दिक्कत आएगी कि भाई पूरी रिएक्शन हम किस तरीके से याद रखें। मैं क्या बोलता हूँ वो सुनो, सिर्फ आपको रिएक्शन वैसे ही याद रह जाए। देखो फेरस सल्फेट के कितने मोल लिए हमने, 2 मोल लिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि इसमें से SO2 और SO3 बाहर निकलेगा। देखो यहाँ पर सल्फर कितने हैं हमारे पास, 2, तो सल्फर के 2 कंपाउंड बाहर आएंगे, यानी कि SO2 प्लस SO3। समझ में आ गया, SO2 और SO3। चलो 2 सल्फर यहाँ से निकल गए। ऑक्सीजन टोटल कितने थे हमारे पास, 4 × 2 8 ऑक्सीजन थे। यहाँ पर कितने निकल गए, 3 + 2 कितने निकल गए, 5। तो बचे कितने हमारे पास, 3। समझ में आ रहा है। तो ऑक्सीजन हमारे पास बचे हैं 3 और Fe हमारे पास बचे हैं 2। तो दोनों को मिला के क्या बन गया, Fe2O3। समझ में आ रहा है, आयन ऑक्साइड। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। ये रिएक्शन याद रखना बहुत सिंपल है। अगर आपको फिर भी याद नहीं रहती तो आप वापस जाओ और फिर देखो। समझ में आ रहा है। चलो कभी भी आपको ऐसा लगे कि हमें ये रिएक्शन नहीं आएगी, हमें ये पता नहीं चलेगा, तो बच्चों वहीं पे सबसे ज्यादा ध्यान देना। समझ में आया। चलो फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन किया हमने, विघटन किया, तो क्या मिला, आयन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड, तीनों चीज हमें मिली। एक में से 3 मिला, अगर तीनों को मिला के 1 मिले तो कॉम्बिनेशन, 1 में से 3 मिले या 2 3 मिले, 4 मिले तो उसको हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो समझ में आ रहा है। उसके बाद की रिएक्शन की बात करता हूं मैं, थर्ड रिएक्शन AgCl, सिल्वर क्लोराइड। किसकी बात कर रहा हूं, AgCl। चलो 2 मोल AgCl मैंने ले लिया। अभी AgCl को जब हम धूप में रखेंगे, बराबर, जब उसके ऊपर सूर्य प्रकाश पड़ेगा तब उसमें क्या होगा, दोनों का डीकम्पोजिशन होगा, यानी कि AgCl है जो वो एनर्जी को गेन करेगा, उष्मा शोषक, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी और ये दोनों का डीकम्पोजिशन हो जाएगा और हमें मिलेगा Ag + Cl2। समझ में आ रहा है बच्चों कि नहीं समझ में आ रहा है। उसके बाद ले ले हम फोर्थ रिएक्शन AgBr। क्या लिया मैंने, AgBr। तो यहाँ पर क्या होगा, 2Ag + Br2। और आपको ध्यान रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन आपके लिए ये बोला जाएगा AgBr, जो हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करते हैं, बराबर, जब बहुत पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की जाती थी उसमें सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है। ध्यान रखना, ये रिएक्शन यूज होती है सिल्वर ब्रोमाइड, तो आपको ये रिएक्शन ध्यान रखनी है। चलो बच्चों समझ में आ रहा है। लाइमस्टोन की इक्वेशन पूछा जाए आपको तो ये इक्वेशन ध्यान रखना है, CaCO3। समझ में आ गया। क्विक लाइम की फॉर्मूला क्या होती है, समझ में आ रहा है। और ये जो लाइमस्टोन की फॉर्मूला क्या होती है, और यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट श्वेत फोटोग्राफी, या बोला जाए आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये रिएक्शन यूज होती है। तो बच्चों ये थे आपके डीकम्पोजिशन के केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल। चलो उसके बाद के रिएक्शन, और एक रिएक्शन बाकी है जो कि वो रिएक्शन 5th नंबर की हम ले लें, लेड नाइट्रेट। आपको ध्यान रखना है, इस ये रिएक्शन याद रखने के बहुत इजी ट्रिक है। यहाँ पर ध्यान रखो, आपको देख के ऐसा लगेगा कि याद नहीं रहेगा, बट याद रह जाता है। देखो लेड नाइट्रेट, लेड को हम क्या बोलते हैं, Pb, नाइट्रेट को NO3, PbNO3 ट्वाइस। आपको इसके कितने मोल लेने, 2 मोल। बच्चों ध्यान रखो, यहाँ पर लेड नाइट्रेट, अगर आप ये रिएक्शन करना चाहते हो, आप अगर लैब में रिएक्शन कर रहे हो तो आपको बहुत इजीली तरीके से समझ में आएगा। क्या करना है, लेड नाइट्रेट को हमने ले लिया टेस्ट ट्यूब में, उसको सिर्फ हीट करना है, उसको एनर्जी देनी है। जैसे वो एनर्जी गेन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उसमें से डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारे कंपाउंड उसमें से रिलीज हो गए। तो उसमें रिलीज होता है NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो उसमें से क्या होता है, NO2 जब रिलीज होता है तो ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, कत्थई कलर का वो धुआं निकलता है। समझ में आ रहा है। तो आपको वो दर्शाता है कि उसमें डीकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो गया। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन किस तरीके से लिखी जाती है, आपके टेक्स्ट बुक में जो है वो, यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर हीटिंग एनर्जी आपको देनी है, बराबर। अभी मैंने आगे लिखा नहीं था, आप सब में हीटिंग एनर्जी दे देना, बराबर। चलो यहाँ पर मैं बात करूँ इसकी रिएक्शन किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखो, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, देखो 2 यहाँ पर, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो नाइट्रोजन कितने हो गए, 4 नाइट्रोजन है। तो आपको क्या करना है, NO2 के 4 मोल लिख देने हैं, देखो +4 मोल NO2। बच्चों मैं बता रहा हूँ, इसी तरीके से आप रिएक्शन लिखो, बहुत इजी है। देखो 4 मोल NO2 मैंने लिख दिया। उसके बाद बचा क्या, देखो यहाँ पर Pb कितने बचे, 2 Pb, और ऑक्सीजन कितने, देखो 2, 3 × 2 कितने हो गए, 6, 6 × 2 कितने हो गए, 12। यहाँ पर हमने कितने ले लिए, देखो 8 ले लिए, बचे कितने, 4। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन में लिख दो तो दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा। तो 2 कॉमन 2 Pb, समझ में आ रहा है। और बचा क्या, ऑक्सीजन, तो O2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। दोनों में से कॉमन मैंने 2 निकाल लिया, ऑक्सीजन के 2 बच गए, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 2। समझ में आ गया। यानी कि PbO2 लेड ऑक्साइड, क्या बोलेंगे उसको हम, लेड ऑक्साइड। अगर आप एनर्जी ज्यादा देते हो, थोड़ा कम एनर्जी दिया, NO2 रिलीज हो गया, और एनर्जी दोगे आप तो उसमें से फिर डीकम्पोजिशन हो गई, क्या मिलेगा, देखो इसमें से डाई ऑक्सीजन निकाल देना है आपको। किस तरीके से, O2 निकाल दूं मैं यहाँ पर, O2
तो अभी क्या बचा, देखो O2 निकल गया, तो सिर्फ क्या बचेगा 2PbO, समझ में आ गया, लेड ऑक्साइड। चलो समझ में आ गया सबको। यहाँ पर ध्यान रखो, अगर मैं इसको निकाल दूं तो फिर क्या रिएक्शन हो जाएगा मेरा, 2PbNO3 ट्वाइस लेड नाइट्रेट टू लेड ऑक्साइड, डाइऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन ऑक्साइड। समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये भी आपकी एक रिएक्शन बच गई थी जिसका लेड नाइट्रेट यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन थी। चलो बच्चों समझ में आ गया। ओके चलो नेक्स्ट हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन प्रक्रिया। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। ओके बच्चों, तो ये लेक्चर हमारा यही तक था। दूसरा नेक्स्ट लेक्चर हम उसके बाद जब मैं डालूंगा तब उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसके बाद लास्ट जो टॉपिक बचा हमारा कोरोजन, यानी कि इस लास्ट लेक्चर में मैं पूरा का पूरा यूनिट खत्म कर दूंगा। अगर बच्चों आपको ये लेक्चर अच्छे लगते हैं, आपको ये समझ में आता है, तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। शेयर इसीलिए करना बच्चों और सब्सक्राइब इसीलिए करना, सब्सक्राइब करने से जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और शेयर इसीलिए करना कि मेरा मेन एम है बच्चों को फ्री में पढ़ाना। जो बच्चे पढ़ नहीं सकते उसको मैं फ्री में पढ़ाना चाहता हूँ। तो वो कब पॉसिबल होगा, जब आप शेयर करोगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताओ, बट आप अभी लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके डन। जय हिंद, जय भारत।